नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर हमसे पूछा जाता है और हम उसका आंसर नहीं दे पाते। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको 100 रुपये हैं, उसके 10 नोट में कन्वर्ट करना है और 10 रुपये का उसमें कोई भी नोट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन है कि आपकी 10 रुपये की नोट उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आप इजीली 10 रुपये के 10 नोट लेते और ये कंडीशन आप कंप्लीट कर देते और आपके 100 रुपये भी हो जाते और उसमें आपके 10 नोट भी हो जाते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन हटा दी गई है कि आपको 10 रुपये का नोट नहीं लेना है। तो जब 10 रुपये का नोट नहीं लेना है तो आप कौन कौन से नोट यहाँ पर ले सकते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पर कौन कौन से नोट ले सकता हूँ? 1 रुपये का नोट ले सकता हूँ, मैं 2 रुपये का नोट ले सकता हूँ, 5 रुपये का नोट आ सकता है, 10 का नोट मैं नहीं ले सकता, वो कंडीशन दिया हुआ है कि 10 रुपये का नोट आप नहीं लेंगे। तो आप 20 रुपये का नोट ले सकते हैं, 50 रुपये का नोट ले सकते हैं। अगर आप 100 रुपये का नोट लेते हैं तो यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि 100 रुपये का एक ही नोट आपका बन जाएगा। जब 100 रुपये का एक नोट बन जाएगा तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक ही नोट रहेगा। तो ये कंडीशन आप यहाँ पर नहीं ले सकते। तो आपके पास ये 3 नोट बनते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये। अब इन नोटों से आपको 100 रुपये कंप्लीट करने हैं और नोटों की जो संख्या है वो आपकी 10 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखता हूं, मैंने एक 50 रुपये का नोट लिया यहाँ पर। तो जब मैं 50 रुपये का नोट लेता हूं एक, तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 50 रुपये हो जाएंगे। अब मेरे पास 50 रुपये बाकी बचे और नोटों की जो संख्या है मुझे वो 9 चाहिए। तो दूसरा नोट मेरा 20 रुपये का है। अगर मैं 20 रुपये के नोट लेता हूं तो नहीं हो पाएंगे। तो मैंने 20 रुपये का एक नोट लिया फिर से। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है वो हो जाएगी 50 और 20 70। लेकिन जो नोटों की संख्या है वो मेरी अभी 2 है। 8 नोट चाहिए मुझे और 30 रुपये हैं। 20 के बाद मैं कौन सा नोट ले सकता हूँ? 5 रुपये का नोट ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 5 रुपये के 8 नोट लूंगा तो मेरी रुपयों की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 40। लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 रुपये हैं। तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर, मैं 5 रुपये के 8 नोट नहीं लूंगा, कुछ कम नोट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 8 रुपये के 5 नोट लिए। तो जब 5 नोट लूंगा मैं यहाँ पर तो 5 का 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये देखो टोटल कितने मनी आपकी हो जाएगी, 50 और 20 70 और 25 95। 95 रुपये आपके एडजस्ट हो चुके हैं। और नोटों की जो संख्या है वो कितनी है? 5 और एक 6 और एक 7, यानी कि 3 नोट और चाहिए आपको। और जो आपके पास मनी बची है वो 5 रुपये बचे हैं। अगर आप 2-2 रुपये के नोट ले लेते हैं सारे तो 6 रुपये चाहिए आपको, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 रुपये हैं। तो आप कैसे अरेंज करेंगे? 2 रुपये के यहाँ पर अगर आप 2 नोट लेते हैं तो रुपये हो जाएंगे आपके यहाँ तक 99। अब यहाँ पर नोटों की संख्या देखें तो 5 और 2 7 और 2 9, एक नोट बचा आपका और 1 रुपये बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका अरेंज हो जाएगा, 1 रुपये का एक नोट आपने लिया तो यहाँ पर 1 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो मनी है वो 100 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, 50 रुपये का एक नोट लेकर, 20 रुपये का एक नोट लेकर, 5 रुपये के 5 नोट लेकर, 2 रुपये के 2 नोट लेकर और 1 रुपये का एक नोट लेकर आप 100 रुपये को अरेंज कर सकते हैं, जहां पर नोटों की संख्या आपकी 10 है और आपने उन्हें अरेंज कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर 50 रुपये का मैं एक नोट लेता हूं, 50 रुपये का मैंने एक नोट लिया। ये सेकंड केस है हमारा, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। 50 रुपये मेरे हो जाएंगे और मैंने क्या किया, इसमें 20 रुपये के नोट्स लेता हूँ। अब कितने नोट्स मुझे 20 रुपये के रखने? लेट्स से मैं 20 रुपये के 2 नोट ले लेता हूँ। अगर मैं 20 रुपये के 2 नोट लेता हूँ तो कितने रुपये हो जाएंगे मेरे? 40। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 90 रुपये हो गए। लेकिन जो नोटों की संख्या है वो 3 है। अब 10 रुपये है आपके पास और नोटों की संख्या आपको चाहिए कितनी? 7। अब 10 रुपये से 7 नोट बनाने आपको। अगर मैं 5 रुपये का एक नोट ले लेता हूं तो मेरा वहां पर 5 रुपये में 5 नोट रह जाएंगे, तो नहीं एडजस्ट हो पाएगा। तो मुझे 5 से कम ही रखना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 रुपए के मैं 2 नोट ले लेता हूँ। तो अगर मैं 2 नोट यहाँ पे ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 94 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास 6 नोट बचेंगे और 6 रुपए चाहिए मुझे, लेकिन नोट मुझे 5 चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 नोट ना लेकर इसके 3 नोट ले लेता हूँ। तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो 6 नोट होने पर अब यहाँ पर 6 रुपए हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल मनी आपकी हो जाएगी 96 रुपए। 90 और 6 96। नोटों की संख्या हो जाएगी 3 और 2 5 और 1 6। अब आपके पास 4 नोट चाहिए आपको और 4 ही रुपए आपके पास बचे हैं। तो यहाँ पर आप 1-1 रुपए के नोट रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपए के मैंने 4 नोट लिए और मेरी जो संख्या है 4, और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल मनी है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 100। तो इसके अलावा भी और तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही 2 मेथड है, और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको सोचना है कि जो नोट आपसे नहीं लेने को बोला गया है आप उस नोट को नहीं लेंगे, उससे कम नोट आपको लेना है, उससे ज्यादा नोट आपको लेना है। ज्यादा को पहले एडजस्ट करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद छोटे नोट्स को वहां पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप 100 रुपए को 10 भागों में बांट सकते हो, जहां पर उसमें कोई भी 10 रुपए का नोट नहीं है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।